निगाहे कलमकार के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज पत्रकारिता दिवस है। सभी पत्रकार मित्रों को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अनिल मिश्रा एडवोकेट, फर्रुखाबाद से। हम आप मिलते रहते हैं, अक्सर इसी चैनल पे हमारी आपकी मुलाकात होती है और मौजूदा दौर में जहां कोरोना ने एक ऐसी महामारी की शक्ल में समूचे इंसान को और इंसानियत को जकड़ लिया हो, जहां मौत का तांडव हो रहा हो, खुल करके अदृश्य मौत घूम रही हो और इंसानियत कराह रही हो, उस दौर में हमने सोचा था कि हम सबसे पहले उन लोगों के लिए भी एक श्रृंखला चालू करें जिसमें जिन लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर अपने प्राणों को हथेली पर रख करके सेवा की, इंसानियत की सेवा की, इंसान की सेवा की, लोगों के आंसू पूछे, लोगों के कराह और चीखों से एक अपना रिश्ता रखा, एक मरहम लगाया। पिछली बार हम लोगों ने इसी श्रृंखला में बात की थी पुलिस ऑफिशियल्स की, पुलिस कर्मचारियों की, और आज हम बात करने जा रहे हैं पत्रकार बंधुओं की। कैसा सुखद संयोग है, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है और उसके साथ में आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो कोरोना वॉरियर के रूप में भी हम पत्रकार के उस स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। हमने आपने कभी सोचा, बहुत वीआईपी जो है लगता है कहीं पत्रकार होना, और सच पूछिए तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जहाँ से कोई पत्रकार साथी निकलता है, बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, उसके साथ में बड़ा आदर और सत्कार और सम्मान की बात होती है, पावर भी होती है उसके पास, अधिकारियों से भी संबंध होते हैं। ऐसी जगहों के ऊपर भी उसको जाना पड़ता है जहां आम आदमी को प्रवेश की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन कभी ये सोचा हमने कि उसके जीवन में कितने कष्ट हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय किन किन कठिनाइयों का, किन बाधाओं का, किन परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। एक कवि पीबी शैले ने कहा, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल्स अबाउट आवर सैडेस्ट थॉट। मेरे मधुरतम गीत वो हैं जो मेरे हृदय की गहनतम पीड़ा व्यक्त करते हैं। और सच है, आंधी हो, तूफान हो, लू हो, अंधड़ हो, जाड़ा हो, गर्मी बरसात हो, पत्रकार का कर्तव्य होता है कि वो मौके पे जा करके और उसके बाद में जो सत्य है और जहाँ पर उसको जानकारी करनी है, जो खोज करनी है, उसको करके और उस समाचार को हमारे आपके सामने रखे। और देखिए जरा, एक कैसी एक मानव मनोविज्ञान की बात है। सुबह उठते ही चाय का प्याला हाथ में आता है, जैसे चाय की तलब होती है वैसे ही अखबार की भी तलब होती है। लगता है कि बस अखबार आ जाए, हम देख लें कि कल क्या घटित हुआ, हमारे शहर में क्या घटित हुआ, हमारे मोहल्ले में क्या घटित हुआ, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन ये जब हम पढ़ते हैं उस वक्त के ऊपर, चाहे हम अखबार पढ़ रहे हों, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चैनल्स की बात करें, अखबारों के समाचार की बात करें, कभी हमने सोचा है कि कितनी कठिनाइयों का सामना करके उसके बाद में इन खबरों को इकट्ठा कर पाता है कोई पत्रकार। मैंने देखा एक वक्त के ऊपर जो है बाहर के दो देशों का युद्ध हो रहा था, ताज में मचान में बैठे हुए थे, मैं केंद्रीय मंत्री का प्रतिनिधि था उस वक्त के ऊपर, पीआरओ था, और वहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर उस युद्ध को दिखाया जा रहा था तो कई क्षण ऐसे आए कि लग रहा था कि जैसे युद्ध के मैदान में राइफल की नाल से गोली सीधी हम लोगों की तरफ आ रही। मैं आश्चर्यचकित था कि कैसे संभव है, जब तक कि अपने कैमरा को लेकर के कोई व्यक्ति बाकायदा जो है वो किसी राइफल के सामने अथवा किसी तोप के सामने न खड़ा हो तो कैसे वो इसको शूट कर सकता है। दूसरी बात, कितनी अपेक्षाएं हैं समाज को, किसी पत्रकार से किसी समाज को कितनी अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा ये भी है कि सच लिखिए, अगर हम सच नहीं लिखते हैं तो कहा जाता है कि पीठ पत्रकारिता की बात हो रही है, कहा जाता है कि अपने स्वार्थ की बात कर रहा है फला पत्रकार। और अगर हम सच लिखने की बात करते हैं तो उस सच्चाई के पीछे जितनी कड़वाहट होती है, उस सच्चाई के पीछे जितनी रंजिश होती है,
उस सच्चाई के पीछे जितनी हमसे अपेक्षाएं होती हैं, जब वो धूल धूसरित होती हैं, तो उसके बाद में जो है सबसे पहले केंद्र बिंदु पे, निशाने पे हम ही आते हैं। क्या क्या है, किन किन क्षणों की बात करें, जहाँ पे कहीं पे गुजरते हुए कोई माँ अपने बच्चे को रोक लेती है और रोकने के साथ कहती है कि नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, उधर झगड़ा हो रहा है। वहाँ हम ये उम्मीद रखते हैं एक पत्रकार से कि उस झगड़े में वहाँ पे मौजूद रहे, और मौजूद रहने के बाद में जो हुआ है उसका आंखों देखा हाल उनको सुनाए। और हम देते क्या है उसको, सामाजिक रूप से क्या देते हैं, आर्थिक रूप से क्या देते हैं, सुरक्षात्मक नज़रिए से क्या देते हैं। आजकल एक सवाल बहुत चल रहा है पत्रकार की सुरक्षा की बात, और सही भी चल रहा है। जो जान हथेली भी रख करके और उसके बाद में आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि कलम चलेगी तो सत्य की राह पे चलेगी, कलम चलेगी तो सच्चाई पे चलेगी। किसी ने कहा है कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को कलमकार कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। लेकिन जब हम ये अपेक्षा रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी पत्रकार की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके भी अपने कर्तव्य होते हैं, उसका भी अपना उत्तरदायित्व होता है। कहीं पे वो एक पिता होता है, कहीं पे एक पति होता है, कहीं पे भाई होता है। सामाजिक रीति रिवाज का भी उसको पालन करना पड़ता है, सामाजिक त्योहारों में भी उसको भाग लेना पड़ता है। कहीं के ऊपर घर में अगर कोई बीमार है, माँ बीमार है, पिता बीमार है, भाई बीमार है, बहन बीमार है, और उस बीमारी में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी उसको जो है एकदम से जो है अपने किसी इमरजेंसी काल के ऊपर जाना पड़ता है। कहीं फ़ोटो लेनी पड़ती है, कहीं चित्र लेने पड़ते हैं, कहीं पे कुछ अपने खबरों को इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर हम देते क्या है उसको। अगर वो बदचलन हवाओं के रुख को मोड़ देने की कहीं पे मर्यादा रेखा में आ रहा हो, तो उसके बाद में हम उसको देते हैं आलोचना। और इसमें भी मैं एक बात कहूँगा, बड़ा आसान है, किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी किसी के ऊपर उंगली उठा देना बहुत आसान होता है। एक चित्रकार था, और वो चित्रकार जो है पूरे विश्व स्तर का चित्रकार था। उसने एक चित्र बनाया, उसके मन में आया कि कम से कम ये देखें कि हम जहाँ के रहने वाले हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, वहाँ हमारे बारे में क्या राय है। उसने एक चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद उसने उसमें लिख दिया कि इसमें जहाँ पे आपको कोई कमी नज़र आए कृपया निशान लगा दें। और मालूम है क्या हुआ, 24 घंटे नहीं बीते थे कि उस चित्र के ऊपर इतने निशान लगे थे, उस चित्र पे इतने निशान लगा दिए थे लोगों ने, लोगों को इतनी कमियां नज़र आ रही थी हर जगह कि वो चित्र जो है वो अपने केवल लोगों के निशानों का एक ढेर बन करके रह गया था। ये पता ही नहीं चल रहा था कि किसका चित्र है, कहाँ बना है, किसने बनाया है। बहुत हतोत्साहित हुआ, आंसू आ गए, और उसके बाद में उसको लगा कि मेरे जीवन भर की मेहनत व्यर्थ गई, बेकार रहा। मेरा इतना हुनर जो है वो किसी काम का नहीं है। मेरे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ की मिट्टी में पला पुसा, जहाँ का मेरा एक रिश्ता है जहाँ की ज़मीन से, वहाँ पे मेरे बारे में ये राय है, इतनी कमियाँ हैं मेरे बनाए हुए चित्र में। फिर उसको कोई मिला, आपके जैसा कोई समझदार राय देने वाला मिला, और उसने कहा कि नहीं उदास मत हो, फिर से वही चित्र बनाओ एक। और उसने फिर बनाया वही चित्र, और उसके बाद में कहा गया कि इसमें जहाँ पर कमी नज़र आए कृपया स्वयं ठीक कर दें। फिर पता है क्या हुआ, 1 महीने तक वो चित्र जो है वो चौराहे पे लगा रहा था, और उस पर एक निशान नहीं पड़ा था। इस घटना से सबक भी मिलता है, समाज को सबक लेना चाहिए कि जब किसी काम को हम स्वयं करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस काम के पीछे कितना परिश्रम है, कितनी परेशानी है, कितनी कला की ज़रूरत है, नट की तरह से तार पे चलने की ज़रूरत है। कला का प्रदर्शन अगर कर देते हैं तो वो लोगों के लिए एक आनंद की बात हो जाती। एक हमारे कवि मित्र हैं श्री शिवम पांडे अंबर जी ने जो है 4 पंक्तियाँ लिखी हैं कि नुकीले कांच के टुकड़े मंच पे बिखेरो यारों, नुकीले कांच के टुकड़े मंच पे बिखेरो यारों, कला को इस शहर के भद्र पुरुषों को रिझाना है, कला को इस शहर के भद्र पुरुषों को रिझाना है, और दोस्तों से मिले हर जख्म को अगर सिक्का समझ लूँ, हमारे वक्ष में 100 कुबेरों का खजाना है। तो कहाँ से मिली हुई पीड़ा और कहाँ की मिली हुई, कहाँ से मिले हुए दर्द को लेकर के, और उसके बाद में कहाँ कविता का जन्म हुआ था, कहाँ कलमकार का जन्म हुआ, कहाँ कलम चली,
किस रास्ते पे चली, इस सब का आकलन जब परिणाम के बाद में कहीं पे किया जाता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सवालिया निशान लग जाता है। और हम भूल जाते हैं कि जब हमारी एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है तो हमारी 3 उंगलियां जो हैं खुद की तरफ उठती हैं। तो आइए आज की मुलाकात बस इतनी। एक संकल्प लें हम कि समाज में जो आज इस वक्त के ऊपर मौजूदा हालात हैं, समाज में जो जंगल राज है, समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं, समाज में जो प्रतिभाएं नष्ट हो रही हैं, चाहे वो किसी कलाकार के स्वरूप में हो, चाहे वो किसी कवि के स्वरूप में हो, चाहे वो पत्रकार के स्वरूप में हो या किसी के भी स्वरूप में हो, ये अगर नष्ट हो रही हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण केवल एक है कि हमने सच को सच कहना बंद कर दिया है। हमने झूठ और सच का फ़र्क जो है महसूस करना बंद कर दिया है। हमने बुराई और अच्छाई में फ़र्क महसूस करना बंद कर दिया है। हम अपने स्वार्थ में बुराई की प्रशंसा करते हैं और हम अपने स्वार्थ में अच्छाई की बुराई करते हैं। तो इसलिए एक संकल्प लें, वही बात फिर वहीं पे, फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी, अगली बार किसी और कोरोना वॉरियर के रूप में होगी। हमारे यहाँ जो भी पत्रकार हैं, हमारे देश के, प्रदेश के, ज़िलों के, वो जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।